द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 कई मायने में बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है कि उसे 400 पार सीटें आ जाएंगी और वो अपने अलायंस पार्टनर के साथ बहुत ही मजे से सरकार तीसरे टर्म में भी चलाएगी। नरेंद्र मोदी खुद को भगवान तो बता ही चुके हैं, लेकिन इस बीच गोदी मीडिया चैनल्स पर बड़े बड़े दावे होने लगे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि बीजेपी का कई राज्यों में सुपड़ा साफ हो जाएगा। गोदी मीडिया चैनल्स पर अगर यह दावा हो रहा है तो जरा आप समझिए, सेफोलॉजिस्ट जितने भी हैं, जो भी चुनावी विश्लेषक हैं या फिर जो आंकड़ों के गुणागणित को समझते हैं, चाहे CSDS के हों, एक्सिस माई इंडिया के हों या फिर अलग अलग ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल करने वाले जो ग्राउंड पर मूड समझते हैं, फिर डेटा पर तैयार करते हैं और यह बताते हैं कि किसको कितनी सीटें आएंगी, उन सब ने भी बीजेपी को क्लियर बहुमत देने से साफ मना कर दिया है। कहा है कि पहले दूसरे चरण तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद से अचानक से माहौल बदला है। रिलेक्टेंट वोटर्स जो होते हैं, जो कहते हैं कि यार विकल्प नहीं है, बीजेपी को ही चलो वोट दे देते हैं, उन सब के भी पैतरे बदले बदले हुए। उन सब के लोगों को मूड को समझते हुए ऐसे डेटा एक्सपर्ट ने आंकड़े निकाले हैं और बीजेपी के लिए सिर्फ और सिर्फ झटके देने वाली खबरें ही मीडिया चैनल्स पर अब दिखाई पड़ने लगी हैं। इस वजह से कई भाजपाइयों की नींदें भी उड़ी हुई हैं। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, एबीपी न्यूज ने लिखा भी है फेसबुक पोस्ट में, इन बड़े राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ, एक्सपर्ट ने किए चौंकाने वाले दावे। अब फिर उन्होंने लिंक दे दिया है कि कमेंट बॉक्स में जाकर आप खबर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। हमने उस खबर को देखा तो उसमें न्यूज एक्स की चर्चा है। न्यूज एक्स, इंडिया न्यूज, मतलब गोदी मीडिया चैनल्स का एक और ठप्पा आप लगा दीजिए। और ये लोग बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, साउथ में उम्मीदें जगा रहे हैं, लेकिन जो ऐसे राज्य हैं जहां से बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटें आती रही हैं और वो उसके दम पर सत्ता में काबिज रही हैं, वहां पर नुकसान हो सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे आंकड़े हैं। हम सीधे उस रिपोर्ट पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किसको क्या सीटें दी जा रही हैं, किसका पलड़ा भारी है, यह बताने की कोशिश है। एबीपी ने अपने हेडलाइन में भी लिखा है, लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को मिलेंगी कितनी सीटें, एक्सपर्ट ने किया चौंकाने वाला दावा। अब इस दावा को समझना है कि कहा क्या जा रहा है। इनका कहना है कि 250 सीटों तक भी बीजेपी मुश्किल से पहुंच पाएगी, यानी बीजेपी को 272 का जो जादुई आंकड़ा है वो मिलना मुश्किल है और यह ग्राफ और भी नीचे गिर सकता है। CSDS वाले संजय कुमार लगातार कई मीडिया चैनल को इंटरव्यू देकर यही बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद अब नतीजे अप्रत्याशित हो जाए तो बात अलग है, EVM की कोई भूमिका का आरोप लग जाए तो बात अलग है। लेकिन अब जरा देखिए एबीपी न्यूज ने न्यूज एक्स के हवाले से जानकारी क्या दी है। यहाँ कहा जा रहा है, न्यूज एक्स के अनुसार एक्सपर्ट रवि श्रीवास्तव ने बीजेपी को लेकर कहा है कि इस बार उसके खाते में सिर्फ 240 सीटें ही आएंगी, जबकि 2 राज्यों में पार्टी का खास प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। एक्सपर्ट ने एनडीए गठबंधन के लिए 30 सीटों का अनुमान लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी और एनडीए के खाते में कुल 270 सीटें आती दिख रही हैं। मतलब ये है कि आप एनडीए का जो गठबंधन है, वो जो छोटे छोटे दल हैं, उनके पास 30 सीटें भी आ जाए तो बहुत है, तो भी ये बहुमत के आंकड़े से दूर रह रहे हैं। अब फिर किनको तोड़ेंगे, किनको जोड़ेंगे सत्ता बनाने के लिए, लेकिन यह सरकार अल्पमत में रह सकती है। यह आंकड़ा 300 पार जाना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा होगा तो बाकी तो इंडिया गठबंधन के पाले में गेंद गिरते हुए दिखाई पड़ रही है। अगर ये 270 तक ही अटक गए तो बाकी सीटें तो किन के पास जाएंगी, ये आप समझ सकते हो। यहाँ क्या कहा गया है, एक्सपर्ट रवि श्रीवास्तव ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए 259 सीटों का अनुमान जताया है। उनका कहना है कि अकेले कांग्रेस के पास ही 129 सीटें जाएंगी, जबकि अलायंस के खाते में 130 सीटें जाती दिख रही हैं। इस तरह विपक्ष के पास
259 सीटों का आंकड़ा होगा। 543 में से 23 सीटें अन्य दलों के पास जाएंगी। रवि श्रीवास्तव ने दक्षिण भारत, दिल्ली और बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए एनडीए से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया है। बिहार में भी झटका लग सकता है। कई एक्सपर्ट ने कहा है कि बिहार में कम से कम 15-16 से ज्यादा सीटों का नुकसान इस बार एनडीए को होने जा रहा है, ये एक्सपर्ट का मानना है। ऐसे में न्यूज एक्स जैसे चैनल जो मोदी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। इनका कहना है कि 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुलने जा रहा है। क्या है रिपोर्ट में डेटा क्या कहा जा रहा है, देखिए। एक्सपर्ट का अनुमान है कि इस बार बीजेपी को 2 राज्यों में झटका लगने की संभावना है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली की 7 सीटों में से 1 पर भी जीत नहीं मिलेगी, जबकि दक्षिण भारत की तमिलनाडु सीट पर भी बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं आने वाली। रवि श्रीवास्तव के अनुसार दिल्ली की सभी सीटें इंडिया गठबंधन के पास जाएंगी, यानी दिल्ली में जबरदस्त झटका यहां लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है बीजेपी को। और कहा जा रहा है कांग्रेस को 3 और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु की 39 सीटों में से 17 द्रविड़ मुनेत्र कासगम को जाएंगी, जबकि कांग्रेस के पास 7 और इंडिया गठबंधन को 14 सीटों पर जीत मिलेगी। रवि श्रीवास्तव के अनुसार दक्षिण भारत के एक और राज्य कर्नाटक में भी कांग्रेस बीजेपी से आगे रहेगी। 28 में से 6 सीटें बीजेपी और 1 सीट जनता दल सेक्युलर के पास जाएंगी। वहीं कांग्रेस के पास 21 जाति दिख रही हैं। कर्नाटक में अभी कांग्रेस की ही सरकार है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए कहीं से आपको अच्छी खबर इसमें नहीं दिख रही है। फंस गई है बीजेपी, एकदम टेंशन वाली बात है। अब जो इनके महत्वपूर्ण गढ़ हैं, जहां पर उम्मीद के विपरीत जाकर चुनाव जीत गए विधानसभा में, क्या लोकसभा में भी वही हालत बीजेपी दोहराने वाली है? नहीं। यहाँ के पोजीशन को देखिए। कहा जा रहा है एमपी हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, यूपी में और बीजेपी को कितनी बढ़त है। ये इन 4 राज्यों का गुणागणित क्या कहा जाता है, समझिए। यहाँ पर जो रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं, उनके मुताबिक यहाँ कांग्रेस से ज्यादा कुछ राज्यों में स्थिति तो रहेगी ठीक, लेकिन सीटों का नुकसान भी होगा। गुजरात में बताया जा रहा है कि 18 सीटों पर बीजेपी सिमटेगी 26 में से, वहां भी नुकसान है। और कहा जा रहा है कि यूपी में पिछली बार के मुकाबले बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को 80 में से 54 सीटें ही मिलने जा रही हैं। यहां भी भारी नुकसान दिखाई पड़ रहा है। एमपी में 29 में से 17, पहले यहाँ पे ये लोग जादू कर देते थे, आराम से सारी सीटें जीतते थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से ईवीएम को लेकर चौकसी बढ़ गई, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, डेटा इंफॉर्मेशन एक पॉइंट पर मांगे जाने लगे, तो बीजेपी की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई पड़ने लगी है। यहाँ मुश्किलें हैं तो यहाँ पे फिर इसका समाधान ये लोग कैसे करेंगे? बीजेपी का हाल क्या होगा? कुछ राज्यों में ये तो बताने की कोशिश हुई है कि बंगाल में पोजीशन अभी भी बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। वहां कहा जा रहा है कि बंगाल में 28 सीटें जो हैं वो ममता बनर्जी को मिल सकती हैं। तो 12, 13, 14 सीटों में बीजेपी या फिर कांग्रेस, इन लोगों को भी अपना हिसाब गुणागणित लेफ्ट वालों को भी देखना पड़ेगा। 28 तो टीएमसी के हिस्से में जा रही है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, देख लीजिए। आंकड़ों पर बात करते ही हैं, वो एक्सपर्ट रवि श्रीवास्तव ने बिहार को लेकर अनुमान लगाया है कि 40 में से बीजेपी और जेडीयू मिलकर 14 सीटें जीत सकते हैं, जिनमें से 8 बीजेपी और 6 जेडीयू को जाती दिख रही हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को वहां मिलने वाली हैं। एक्सपर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सीटें राष्ट्रीय जनता दल को मिलने का अनुमान है, उसके खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस 6 जीत सकती है और 4 अन्य के खाते में जाती दिख रही है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें और 22 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन कमाल के हैं, और यह कमाल जो है कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ाती हुई दिखाई पड़ रही है। अब ऐसे में इन आंकड़ों को अगर आप जोड़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो समझ में आएगा कि बीजेपी बहुमत से दूर रह रही है। अब 1 जून के चुनाव होने दीजिए, 4 जून के नतीजे आने दीजिए, देखिए क्या रिपोर्ट आपके सामने आता है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।